को जिताने के लिए मुसलमानों ने भरी हुंकार। अब की बार पीएम मोदी को जिताएंगे सीटें 400 पार। मोदी की जीत के लिए मुसलमानों ने मांगी दुआ। मुसलमानों का प्यार देख विपक्ष को सांप सूंघ गया। पूरा देश कह रहा है अब की बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए भले ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन जिस तरह से उन्हें देश भर से प्यार मिल रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस बार तो देश के तमाम लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज भी मोदी को जिताने के लिए हुंकार भर चुका है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी पर जहां लगातार 2 लोकसभा चुनावों से जनता पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंप रही है, तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के लिए जिस तरह का जन समर्थन देखने को मिल रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि संसद में कही गई मोदी की एक एक बात 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजे के दिन सच साबित होने वाली है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। भरी संसद में अब की बार 400 पार सीटें जीतने का नारा देने वाले पीएम मोदी ने ये लक्ष्य यूं ही तय नहीं कर दिया। ये बात वो भी जानते हैं कि इस बार के चुनाव में जिस तरह की लहर चल रही है उसे देखकर पीएम मोदी को पूरा भरोसा हो गया कि अब की बार एनडीए 400 पार सीटें जीत सकती है। और ये भरोसा यूं ही नहीं है, इस बार के लोकसभा चुनाव में तो देश का मुस्लिम समाज भी कहीं मोदी को जिताने के लिए दुआ मांग रहा है। 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह की मांगना नहीं आता, अल्लाह भी मांगे अता फरमा। रमजान जैसे पवित्र महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर उनकी जीत के लिए दुआ मांग रहे यही मुस्लिम कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और अब की बार 400 पार जैसे नारे भी लगाते हुए देखे गए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ये वीडियो कहां की है इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से मुस्लिम अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि ये वीडियो कुछ ही दिनों पहले की है, क्योंकि इस चुनाव में पीएम मोदी देश की जनता से एनडीए को 400 पार सीटें जिताने की लगातार अपील कर रहे हैं और ये मुस्लिम भी पीएम मोदी के इसी नारे को दोहराते हुए कह रहे हैं अब की बार 400 पार। यानी ये तो तय है कि ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है और जिस तरह से मोदी के लिए कभी दुआ मांग रहे हैं तो कभी नारे लगा रहे हैं उसे देखकर एक बात तो साफ है कि पीएम मोदी को देश के मुसलमानों का भी साथ मिलने लगा है और यही बात मोदी विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब तक तो विपक्ष के नेता मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराकर वोट हासिल करते थे, लेकिन लगता है अब मुस्लिम समाज भी राजनीति के इस खेल को अच्छी तरह से समझ गया है, इसलिए वो भी अब बेधड़क और बेखौफ होकर मोदी के साथ जाने लगा है। मौजूदा दौर की राजनीति की यही बदलती तस्वीर है जो इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों को बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को अब तक कम ही मिलता रहा है, लेकिन इस बार मुस्लिम भी दहाड़ रहे हैं कि अब की बार 400 पार।
पीएम मोदी के लिए मुसलमानों के दिलों में बढ़ते प्यार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2023 में पीएम मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर यूपी के जिला बस्ती में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां मुस्लिम समाज के मौलाना जुनैद अहमद ने सामने मोदी की फोटो रखकर उनकी लंबी उम्र के साथ साथ देश की सलामती के लिए भी दुआ मांगी थी। हमारे मुल्क के अंदर अमन शांति अता फरमा। मौला बिलखुसूस हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा। मौला हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो, मौला हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान पैदा फरमा। मौला बिलखुसूस अमन अमान अता फरमा। मौला हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री की उम्र को लंबा फरमा। मौला हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री की उम्र को लंबा फरमा। मौला हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री से इस मुल्क की हिफाजत, मौला प्रधानमंत्री से इस मुल्क के अंदर बेहतर काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला बिलखुसूस इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर लोगों को तरक्की अता फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर किसी तरह की कोई कमी अगर पाई जा रही हो तो मौला उसे दूर फरमा। मौला बिलखुसूस हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से अमन अमान अता फरमा कि हम आपस में भाईचारगी और मिल मिला करके इस मुल्क के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारें। मौला वो अज़ीम मकाम अता फरमा। मौला इस मुल्क के प्रधानमंत्री की उम्र को लंबा फरमा। मौला हमारे दीन की हिफाजत फरमा। मौला मज़हब इस्लाम की हिफाजत फरमा। मौला बिलखुसूस मज़हब इस्लाम की हिफाजत फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा। पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की राजनीति इस देश में कोई नई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने काम के दम पर मुसलमानों का भी दिल जीतने का काम किया है, ये उसी का नतीजा है कि कहीं मुसलमान पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा है तो कहीं मोदी को तीसरी बार चुनाव जिताने के लिए अब की बार 400 पार का नारा लगा रहा है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में पीएम मोदी को मुस्लिम समाज का भी साथ मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार के चुनाव में मुसलमान मोदी का साथ देगा या विपक्ष का? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों को लेकर कुछ ही महीनों पहले क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है।
आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है।